प्रेज लॉर्ड। प्रभु जी का धन्यवाद हो। प्रभु जी हमारे साथ हैं। प्रेज लॉर्ड। क्या विश्वास करते हैं ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे? भजन संहिता 11वां अध्याय जब निकालेंगे तो देखिए क्या लिखा है 11वें अध्याय के 3 पद में, और इवन दूसरे पद से ही हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 11वां अध्याय और उसका दूसरा पद पढ़ने में सहायता करेंगे। पहले पद से ही पढ़ें। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम क्यों कर मेरे प्राण से कहते हो पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो दुष्ट अपना धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं। देखो वचन कहता है दूसरे पद में क्या? देखो। प्रभु का वचन कहता है देखो। इंग्लिश में लिखा है फॉर लो। लो मीन्स देखो। पढ़ें। क्योंकि देखो दुष्ट अपना धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर। दुष्ट, चलिए इसको पूरा कर लीजिए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रभु जी हमारी सहायता करें। हालेलुया। चलिए। कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चला है। क्योंकि देखो दुष्ट अपना धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप ब्लेस्ड होंगे। विश्वास करते हैं? चलिए अब हम बाइबल स्टडी में चलेंगे और हम ध्यान से इस बात को सीखेंगे और इत्मीनान से प्रभु जी के वचन से जैसा प्रभु जी चाहते हैं हम सीखेंगे और हम ब्लेस्ड होंगे। वचन में लिखा है, यहाँ लिखा है देखो दुष्ट अपना धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरियस लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने की ज़रूरत है। हमने पढ़ा देखो। तो दूसरे पद को हम देख रहे हैं 11वें अध्याय का दूसरा पद। हाँ, देखो। फिर क्या पढ़ा हमने? दुष्ट। ठीक है। फिर क्या पढ़ा हमने? धनुष। ठीक है। फिर क्या पढ़ा हमने? अपने तीर। ठीक है। फिर क्या पढ़ा हमने? यहाँ पर उसके बाद है सीधे मन वाले, है ना? और फिर क्या पढ़ा हमने? अंधियारे। अंधियारे में तीर। और हमने क्या देखा आगे तीसरे पद में? नींवें ढा दी जाए। नींवें। और नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? हाँ, धर्मी क्या कर सकता है? तो हमने क्या पढ़ा? देखिए इसको हमने संधि विच्छेद कर दिया है ना? हमने अलग अलग देखा है दूसरे अध्याय को। कैसे देखा हमने? क्योंकि वहां पर लिखा है क्योंकि देखो। क्या लिखा है प्रभु के वचन में? और आप और मैं पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं?
क्योंकि देखो दुष्ट अपना धनुष चढ़ाते हैं, अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर तीर चलाएं, यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। और हम इसको पढ़ते हैं और हम निकल जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता और हम सालों साल भी इसमें कभी खोज नहीं पाते कि क्या है यहाँ पर। और ऐसे ही पूरी बाइबल को हमने शायद ख़त्म कर लिया हो और आपसे एक सवाल पूछा जाए तो शायद आपको ना बने, है ना, संभावना है। तो ऐसे नहीं है। बाइबल पढ़ना एक अलग चीज़ है, बाइबल स्टडी करना एक अलग चीज़ है, बाइबल मेडिटेट करना एक अलग चीज़ है। और अगर आप स्टडी नहीं करते तो आपका पर्सनली कोई फ़ायदा नहीं होता, और अगर स्टडी करके आप मेडिटेट नहीं करते तो फिर उसकी एनर्जी आपको नहीं मिलती। तो बाइबल पढ़ना, फिर स्टडी करना और मेडिटेट करना, ये होता है कंप्लीट एक बाइबल पढ़ना। एक अध्याय पढ़ लेने से नहीं हो जाता, उसको रट लेने से नहीं हो जाता, उसको समझने से होता है। क्योंकि आपको कितने अध्याय याद हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। किसी व्यक्ति को 2 पद याद हैं, वो आपसे ज़्यादा आत्मिक। आप पूरी बाइबल पढ़ के मन ही मन याद करके सुना दो, दूसरा एक व्यक्ति 1 पद को लेकर जी रहा है तो वो आपसे ज़्यादा आत्मिक होगा, क्योंकि उसके दिल के गहराइयों में वो चीज़ समाई हुई होगी और वो उसे काम में लाना वह जानता होगा। कई लोगों ने बाइबल कॉलेज भी किया, उसके बाद संसार में चले गए और वो प्रभु में भी नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाइबल ट्रेनिंग करी और उसके बाद संसार में चले गए, अब वो बिजनेस, जॉब या जो भी कर रहे हैं। प्रॉब्लम जॉब में नहीं है, बात यह है कि वो विश्वासी भी नहीं है अब बाइबल ट्रेनिंग करने के बाद। तो आपको लगता है वो बाइबल कॉलेज चले जाएंगे हम तो हम बहुत वो हो जाएगा। बात यह है कि आपकी पर्सनल लाइफ में आप प्रभु के प्रति और वचन के प्रति कितने सीरियस हो। वचन कहता है देखो, प्रेज द लॉर्ड। प्रॉब्लम यही है कि हमको दिखता नहीं है, प्रॉब्लम यही है। इस पद को आगे बढ़ना ही नहीं है, पढ़ने आगे तुरंत नहीं बढ़ना है। यहाँ पर लिखा है देखो, प्रभु जी कुछ कह रहे हैं, देखो। प्रभु क्या कह रहे हैं? वचन क्या कह रहा है? देखो। क्या देखो? क्या देखो? सबसे पहली चीज तो हमें सीखने को मिलती है यहाँ पर देखने के विषय में। इस वचन का सबसे पहला फायदा, सबसे पहली स्टेप ये है कि क्या तुम देखते हो। इस वचन को अपने जीवन में लागू करने के लिए और ये करने के लिए कि आपकी नींवें ढाई ना जाएं, आपका फाउंडेशन ना हिले, उसके लिए सबसे पहला कदम क्या है? देखना। क्या है सबसे पहला कदम? देखना। और यही प्रश्न मेरा आपसे है, क्या तुम देखते हो? आज तुमने क्या देखा? अंधकार ने तुम्हारे बारे में क्या सोचा, क्या प्लान किया, क्या इंप्लीमेंट किया, क्या लागू किया? क्या उसने तुम्हारे लिए फंदे लगाए, जाल लगाए, बोया है किसी के अंदर? तुमने क्या देखा आज के दिन? क्योंकि कल का दिन बीत गया, अंधकार आज तुम्हारे लिए कुछ सोच रहा था, उसने सोचा था और उसने किया भी है। इसीलिए तुमसे प्रभु का वचन कहता है देखो। अब इसे आज्ञा के रूप में भी ले सकते हो तुम कि देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में चलते फिरते थे, लेकिन वो देखते हुए भी अंधे थे। आज हजारों बार प्रचार हो जाता है, लेकिन हम सुनते हुए भी बहरे, देखते हुए भी अंधे हो जाते हैं। जिनके सुनने के कान हो वह सुन ले। देखने की आंखें, सुनने के कान परमेश्वर की ओर से मिलते हैं, और वो शारीरिक नहीं हैं, वो आत्मिक हैं। और वे ही लोग जो आत्मिक दृष्टि रखते हैं, वे ही लोग ये बात देख पाते हैं जिस देखो के विषय में प्रभु का वचन दूसरे पद में कहता है 11वें अध्याय में। क्या देखना है? अपने आप को आईने में, अपनी फैमिली को। क्या लिखा है आगे? आगे पहला वर्ड क्या है, उसके बाद देखो के बाद सीधे क्या लिखा है? दुष्ट। क्या देखना है? दुष्ट। अगर चिड़िया ये जानती हो कि उसके लिए फंदा लगा है, तो वो वहां नहीं जाएगी कि उसने, शिकारी ने उसके लिए फंदा लगा रखा है। और अगर हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो हम क्या सावधान रहेंगे, क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु जी ने पतरस से क्या कहा? पतरस नहीं देख रहे थे, लेकिन प्रभु देख रहे थे। प्रभु जी ने पतरस से क्या कहा?
हे पतरस, शैतान ने तुझे मांगा है कि तुझे गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। तो देखने के बाद क्या होता है? प्रार्थना होती है। प्रार्थना होती है। आपने देखा ही नहीं कुछ आज, तो आपको देखा ही नहीं कि शत्रु ने क्या किया, तो आपने रूटीन की प्रार्थना कर ली, बट ये वाली प्रार्थना नहीं की। ये वाली प्रार्थना ही आपको शत्रु से बचाती है। प्रभु अगर पतरस जी के लिए वहां प्रार्थना नहीं करते तो पतरस कैसे संभलते, कैसे बचते? आज आप अपने गिरने को बचा ही नहीं पाते हो, क्योंकि आप वो चिड़िया हो जो फंदे की तरह वेग से उड़ती है और जानती नहीं कि इसमें मेरे प्राण फंसेंगे। वचन तो कहता है, अगर नहीं जानती है चिड़िया तो वो फंदे की तरफ क्या होती है? छट स्पीड से उड़ती है, वेग से उड़ती है, और जानती नहीं कि मेरे प्राण जाएंगे। इसीलिए प्रभु का वचन साफ कहता है, अपने आप को हिरणी के समान शिकारी, ये जो दुष्ट है ये शिकारी है और आप और मैं हिरनी हैं, परमेश्वर के लिए हाँफ रहे हैं। लेकिन हमारे विरोध में यहां पर कोई है जिसे हम दुष्ट कहते हैं और हम देखते नहीं हैं। वचन में लिखा, अपने आप को हिरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा। अब कैसे छुड़ाओगे? हवा में, बिना देखे? जब तुम देखोगे नहीं तो कैसे होगा? ये वचन आपकी लाइफ में पूरा हो ही नहीं सकता जब तक सबसे पहली स्टेप जो है देखो आपकी लाइफ में नहीं है। प्रभु का वचन कहता, मुझसे सूरमा ले ले ताकि तू देखने लगे। मुझसे सूरमा ले ले, वो आत्मिक सूरमा, वो आत्मिक काजल क्या तुम्हारी आंखों में लगा है? वो स्वर्गीय काजल जिसकी आंखों में होता है, कुछ भी अंधकार उससे छिपता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अंधकार को क्रॉस करके वो डीप चीजें, अंधकार में छुपी हुई चीजों को देख लेता है। वो एक ऐसा इंसान है। प्रभु ने कहा, मुझसे मोल ले ले। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने क्या कहा? मुझसे ले ले। हालेलुया। क्या लिखा है? इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले ले कि तू देखने लगे। ये आपको प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 18वें पद में मिलेगा। मुझसे ले ले। प्रभु ने क्या कहा? मुझसे ले ले। कितने आज तैयार हैं प्रभु से बोलने के लिए, प्रभु मुझे दे दे, मुझे वो सूरमा चाहिए, मैं देखने लगूं, क्योंकि मैं अंधा हूं। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। प्रभु ने पूछा, क्या चाहता है? यह कि मैं देखने लगूं। वही प्रभु आज भी नहीं बदला है, आज भी नहीं बदला है। प्रभु का वचन कहता है, मुझसे सूरमा मांग कि तू देखने लगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है। ये कौन देगा? ये सूरमा प्रभु देंगे। प्रभु भैया मुझे नहीं दिखता। क्या तूने ये दुआ की आज से पहले? मेरी आंखों में सूरमा लग जाए, आपका सूरमा आ जाए कि प्रभु मैं देखने लगूं। हालेलुया। फिर मैं उस चिड़िया की तरह नहीं होंगी जो नासमझ चिड़िया है, जो फंदे की ओर वेग से झट उड़ जा रही है और जानती भी नहीं कि इसमें मेरे प्राण जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आज हमें एक अद्भुत वचन के द्वारा बात कर रहे हैं, जो आपके आने वाले दिनों में और जीवन में और आत्मिक पड़ाव में बहुत लाभप्रद होगा। पिछली बार हमने देखा था कि किस प्रकार से हमारी संरचना है, कहाँ किस कैटेगरी में हम आते हैं, ताकि हमें अपनी स्टडी हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। अब जो है प्रभु हमारे अंदर की स्टडी के बाद अगली स्टडी हमें बता रहे हैं कि आपके बाहर क्या हो रहा है, ये आपको देखने की ज़रूरत है। आपके बाहर 2 चीज़ें हो रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इस 3 पद में आप हो,
तीसरे पद में कौन है? धर्मी है ना? तीसरे पद में आप हो। तीसरा पद क्या कहता है? यदि नींवें ढा दी जाए, धर्मी क्या कर सकता है? धर्मी का जो पद है वो तीसरा पद है। उसके ऊपर वाला पद है जो वो दुष्ट से संबंधित है, लेकिन तीसरे के नीचे वाला पद है वो परमेश्वर से संबंधित है। तो आप आज आत्मिक जीवन जी तो रहे हो, एक तरफ अंधकार आपको गिराने की कोशिश कर रहा हो और एक तरफ परमेश्वर है आपके। प्रेज द लॉर्ड। धर्मियों, तुम घिरे हुए हो। प्रेज द लॉर्ड। तुमने अपने अंदर तो देख लिया, अब तुम्हें अपने दाएं बाएं भी देखने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, तेरे निकट कोई है लेकिन तुझे दिखता नहीं। प्रभु का वचन कहता है तेरे निकट कोई 10,000 लोग गिरेंगे, इसका मतलब 10,000 तेरे निकट हैं और 10,000 की ना वाणी तुझे सुनाई दी, ना दृष्टि तुझे मिली है कि तू देख भी सके कि वो 10,000 कौन है। ये है हमारी स्थिति। इसलिए प्रभु का वचन कहता है देख, दाहिनी ओर 10,000, आपके राइट में 10,000 हैं। और हम हर दिन उठते हैं, धन्यवाद देते हैं और अपनी दिनचर्या को जीते हैं और हमें पता भी नहीं कि हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। अय्यूब कहते हैं कि प्रभु हमारे आगे होकर ऐसे चलते हैं और हमें दिखाई नहीं देते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखने की आंखें मांग लो आज के दिन, सुनने के कान मांग लो आज के दिन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि देखने की आंखें तो आपको अंधकार से बचाएगी और हम आगे चलेंगे तो हमको सीखने को मिलेगा। क्या लिखा है, क्या लिखा है? हम फिर से पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे? क्योंकि दूसरा पद जो है भजन संहिता 11 है, क्योंकि देखो दुष्ट अपना धनुष चढ़ाते हैं। क्या देखा हमने? तीसरी चीज, धनुष। धनुष, प्रेज द लॉर्ड। धनुष, ये धनुष क्या है पता है? ये वो हथियार है जो आपके लिए बना है। वचन में क्या लिखा हुआ है? जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी की परीक्षा हुई, उसके बाद शैतान कहीं चले गया। वचन में लिखा थोड़ी देर के लिए चले गया। इंग्लिश में लिखा है फॉर अ सीजन, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जब प्रभु जी पास हो गए तो शैतान थोड़ी देर के लिए चले गया, निराश हो गया, थोड़ी देर के लिए चले गया। वो क्या करने गया था पता है? वो प्रभु की दृष्टि से वहां से चले गया और वो देख रहा था, भीड़ में प्रभु चल रहे थे, वो देख रहा था, वो ध्यान दे रहा था, वो अब अगला हथियार तैयार कर रहा था। अगर आपकी लाइफ में शांति है, यकीन मानो, जैसे लोहार उस भट्टी में एक हथियार बनाता है और उसके ऊपर धार चढ़ाता है, आपकी शांति, आपके जीवन में सब ठीक है, इस बात का प्रमाण है कि अभी हथियार बन रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पास हो गए हाल फिलहाल में, आपकी लाइफ में एक परिस्थिति आई थी और आप टेस्ट में निकल गए, पास हो गए। अभिषेक के विरोध में भी कुछ आया था, निकाल दिया आपने। हाँ, लड़ाई झगड़े होने वाले थे घर परिवार में, आप टेस्ट में पास हो गए। चर्च में कुछ परिस्थिति बनी थी, आप उस टेस्ट में भी पास हो गए और आपका गला नहीं फंसा। तो थोड़ी देर के लिए आपको लगता है अब हम पास हो गए, अब सब ठीक है, अब तो हम ब्लेस्ड होंगे। यकीन मानो, यकीन मानो, जैसे जैसे तुम उन्नति करते हो वैसे वैसे तुम्हारे युद्ध भी उन्नति करते हैं। इसका क्या मतलब है? जिस हथियार से आप घायल नहीं हुए वो हथियार रख दिया जाता है, उस हथियार को छोड़ दिया जाता है, दूसरा और स्ट्रॉन्ग वेपन आपके लिए बनाया जाता है, ताकतवर हथियार तुम्हारे लिए बनाया जाता है। आपकी शांति इस बात का प्रमाण है। कुछ समय के लिए अंधकार आपको छोड़कर गया है तो वो देख रहा है कि अब आपको कैसे फंसाया जाए। दलीला कहती, ये तो बता कि तू काहे से बंधेगा। यही शत्रु को इंटरेस्ट है कि तू काहे से बंधेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम सबके हथियार स्पेसिफिक होते हैं। हमारे लिए जो हथियार बनाए जाते हैं वो हम पर ही काम करते हैं, हमारे भाई पर, हमारी बहन पर, यहां तक कि हस्बैंड वाइफ पर भी काम नहीं करेंगे।
आपके लिए जो हथियार है उस पर केवल आपका नाम लिखा है और वो आपके लिए ही तैयार हो रहा है, क्योंकि आपकी जो कमजोरी है वो दूसरे की नहीं है। सेम हथियार दूसरे पर काम ही नहीं करेगा। तो वो स्पिरिट्स जो मॉनिटरिंग स्पिरिट्स कहते हैं, मॉनिटर करती हैं, वो अटैक नहीं करती कभी, वो बस रिकॉर्ड रखती हैं आपकी हर रवैये का। व्हाट्सएप पे उस लड़की का फ़ोन आया, वो कॉल आया, मैसेज आया, तो आपका रिएक्शन कैसा था। बाकी सबके साथ आप नॉर्मल थे, लेकिन ये खास इस लड़के के लिए आप 2 बजे तक जाग रहे थे, तो ये सब नोट होता है। मम्मी को आपने, सब कुछ अच्छा रहता है तो जवाब नहीं देते, लेकिन कुछ गड़बड़ होता है आप जवाब देते हो, ये नोट होता है। कोई चुगली करता है आपके पास्टर के लिए, शैतान आपके मन में बीज डालता है और आप कैसा रिएक्ट करते हो। आपके अंदर जो है खून की रफ्तार कैसी तेज होती है, कम होती है, आपके हार्मोन का क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन है, वो कम ज़्यादा होता है। ये सब बहुत बारीकी से नोट किया जाता है। कारण ये है कि जितने आप सीरियस नहीं हो कि आप आत्मिक उन्नति करो, उससे ज़्यादा सीरियस अंधकार है कि आप आत्मिक उन्नति ना करो और गिरो। प्रेज द लॉर्ड। जितने आप सीरियस नहीं हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जितने आप सीरियस नहीं हो, इसलिए बी सीरियस अबाउट योर लाइफ। कोई है जो हत्या करने, घात करने, चोरी करने के लिए प्लान कर रहा है, उसका वो सेम हथियार सबसे पहले आपकी लाइफ में क्या करेगा, चुराएगा कुछ। प्रेयर लाइफ चुराएगा, शांति चुराएगा, आनंद चुराएगा, ग्लोरी चुराएगा, जो खुदा ने आपको दिया है वो चुराएगा, बीज चुराएगा, वचन चुराएगा, शांति चुराएगा। संडे आ गए, अब उसको पता है कि उसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसने ज़्यादा लोगों को तैनात किया है कि अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ जा रही है, वहाँ जा रहा है, वचन सुन रहा है। अब मेरी पकड़ से छूट रहा है। जिस हथियार ने इसको पकड़ के रखा था, जिस हथियार ने इसके गले में फंदा लगा रखा था, वचन में क्या लिखा है, अपने गले के बंधन खोल ले। प्रेयर की कमी कौन सा हथियार है, गले का बंधन। हे बांझ जिसे प्रसव पीड़ा नहीं होती, ऊंचे स्वर से गा। ये निराशा कौन सा हथियार है। जब आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग ना हो, सारी ब्लेसिंग है बट एक चीज की कमी है और उसी चीज को दिखाया जा रहा है, ये भी एक हथियार है, निराशा। जब जड़ बनाती है निराशा, तो आदमी को सब अच्छा होते हुए भी कुछ अच्छा नहीं लगता, कहीं मन नहीं लगता, दुआ नहीं होती, प्रार्थना नहीं होती, हंसी नहीं आती, कोई चीज नहीं होती, निराशा ही निराशा। प्रभु हमें बचाए। तो धनुष जो है वो एक हथियार है, वेपन है, और तुम सबके लिए एक वेपन बन रहा है। और आज मेरा प्रश्न आपसे है कि कौन सा वेपन है जो आज के दिन तैयार हो रहा है या इस सीजन में तैयार हो रहा है। हर दिन वेपन नया तैयार होता है ऐसा नहीं है, बट उस वेपन में हर दिन कोई नई धार आ जाए ये संभव है, क्योंकि आपकी वीकनेस, आपकी दुखतीनेस, आपका रिएक्शन, आपकी बोली, आपका भय, ये सब जो है हथियार में ऐड होता है। इसकी डिटेल समझें। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब कहते जिस बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ जाती है। इसका मतलब अय्यूब का डर अंधकार ने नोटिस कर लिया था। बाकी कोई ऑप्शन नहीं था घुसने का, लेकिन अय्यूब के पास एक डर था, और डर विश्वास का अपोजिट है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता हे अल्प विश्वासियों तुम क्यों डरे। क्योंकि जब विश्वास होगा आपके अंदर डर नहीं होगा। डर की उपस्थिति विश्वास की अनुपस्थिति है। किसी भी प्रकार का डर इस बात को बताता है कि आपके अंदर विश्वास कम हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। आपका डर आपके विश्वास की कमी बताता है, और जब भी आप डरते हो इसका मतलब आपके अंदर विश्वास कम है, और वो विश्वास की कमी शत्रु को खुला रास्ता देती है, ओपन डोर,
फियर ओपन डोर देता है। प्रभु ने क्या कहा? मत डर, मत डर, मत डर। प्रभु उनके बीच में आ गए और क्या कहा? डरो मत। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने जब भी आए अपनी उपस्थिति दी और उन्हें शांति दी और डर को दूर किया। प्रभु की उपस्थिति डर की अनुपस्थिति होगी, विश्वास की उपस्थिति डर की अनुपस्थिति होगी। लेकिन डर की उपस्थिति, डर का होना हमारे दिल में, यह बताएगा कि विश्वास की कमी है, और इतना काफी है। वो हथियार जो बहुत टाइम से बनाकर शेल्फ में रखा हुआ था, बस आप डर गए तो अब वो सीजन स्टार्ट होगा एकदम से, जब आप पर वो हथियार काम। प्रभु आपको मुझे बचाए। प्रेज द लॉर्ड। देखें किस किस के जीवन में कौन कौन सी चीज नोट की गई थी। अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं, वो कहते हैं कि मैं जिससे डरता हूं वही चीज मुझ पर आ जाती है। एकदम से हर वक्त जब भी जेवनार होती अपने बच्चों के लिए बलिदान करते। ये दर्शाता है कि ये डर रहे हैं, कहीं इनको भय है कहीं मैं खो ना दूं। आज आपको क्या डर है कि आप क्या ना खो दो? ये डर अच्छा नहीं है, ये डर परमेश्वर की ओर से नहीं है। डर अच्छा नहीं होता। सावधान रहना एक अलग चीज है, लेकिन डरे हुए होना अच्छा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के दूत ने आकर क्या कहा? हे शूरवीर सूरमा। जो डरे हुए थे गिदोन, उनसे कहा हे शूरवीर सूरमा। प्रभु जैसे ही बात करते हैं सबसे पहले आपके डर को ट्रीट करते हैं, क्योंकि जब तक डर है ना तब तक लीकेज है। आपके ऊपर कुछ भी उंडेला जाए, डर वो छेद है जो सब बहा जाएगा, और निडरता वह धन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। निडरता वो धन है जो आपको विजय के उत्सव में लिए चलती है। वह जय जिससे हमें जय प्राप्त होती है, वो क्या है? हमारा विश्वास है। वचन कहता है वह विजय विश्वास ही तो है, और विश्वास का अपोजिट डर है। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा याद रखें, कुछ पर्यायवाची को जीवन में ना भूलें। डर का उल्टा क्या होता है? निडरता नहीं, विश्वास। कमजोरी का उल्टा क्या होता है? ताकत नहीं, प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक जो है अपोजिट वर्ड्स आने चाहिए आपको, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करने के विषय में। प्रभु जी ने क्या कहा? यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। और विपत्ति के समय कौन साहस छोड़ता है? जो प्रार्थना नहीं करता। आप समझ रहे हैं इस बात को? इंग्लिश में लिखा है रेगुलर प्रेयर करें और फेंट ना हो। मतलब प्रेयर का अपोजिट फेंट हो गया। और जब वो डरे तो प्रभु ने ये नहीं बोला डरपोकों, कहा अल्पविश्वासियों। मतलब प्रभु जी की दृष्टि में ये चीज अलग है शायद। आप कहते हैं डर निडर, विश्वास अविश्वास, प्रार्थना प्रार्थना की कमी, ऐसा नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे चलें तो धनुष एक हथियार है जो सबके लिए स्पेसिफिक है। आपके हिसाब से वो हथियार बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और जो यहां पर लिखा अपने तीर, अपने तीर, ये किसके तीर हैं? दुष्ट के तीर हैं ये। यहां तो वो हथियार बना रहा था, अब उसने बना लिया, उसके पास तीर है। उसको पता है ये तीर कौन से हैं। हो सकता है ये वर्ड्स हों, हाँ, हो सकता है वर्ड्स हों, हो सकता है ये ड्रीम हो सकता है ये शब्द हो, स्वप्न हो। कैसे शब्द? एकदम से जो बोलता है और आपको चुप जाते हैं और उसके बाद ऐसा लगता है कि अब पूरे दिन भर का जो है आनंद चले गया आपके अंदर। वो तीर है, वो हथियार है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जिस अटैक के बारे में आज हम देख रहे हैं, ये अटैक बताऊं किस चीज का अटैक है? वचन में लिखा है सीधे मन वालों पर। ये मन का अटैक है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब समझ रहे इस बात को? एक ऐसा भी युद्ध होता है तो केवल मन में होता है, और जीवन का मूल स्रोत मन है। कहां लिखा है? नीति वचन में कहां लिखा है? चौथे अध्याय के चौथे पद में, चौथे अध्याय के 23वें पद में, 423 लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं इस बात को? और दूसरा कुरिन्थियों 10 का 5 क्या कहता है? दूसरा कुरिन्थियों 10वें अध्याय का 5वां पद,
हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते, हर एक कल्पनाओं को, ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। इसका मतलब ये सारा अटैक है, ये आपके मन का अटैक है। क्योंकि याद रखो, वे युद्ध जो आप जीतते हो वो आप अपने पहले मन में जीतते हो, और जो युद्ध आप हारते हो पहले अपने मन में हारते हो। किसी भी प्रकार के पाप में पड़ने के पहले वो इंसान मन में हारता है, फिर वो पाप करता है। किसी भी प्रकार का युद्ध जीतने के पहले वो मन में जीत चुका होता है, फिर वो प्रत्यक्ष में जीत जाता है। तो युद्ध जीते और हारे मन में जाते हैं। प्रेज लॉर्ड। इससे पहले कि गोलियत दाऊद को मारे, गोलियत ने क्या कहा? दाऊद के मन पर अटैक किया, क्योंकि जब मन घायल होता है तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, जीवन मन से निकलता है। इतना बड़ा योद्धा मुंह से क्यों बात कर रहा है? प्रेज द लॉर्ड। जो शत्रु आपसे मन ही मन बात करता है ना, वो हथियार को लेकर रखा है लेकिन वो अटैक कर ही नहीं पा रहा है, इसलिए वो मन के द्वार खोलना चाहता है कि मन में हराए ताकि वो वास्तव में जीत पाए। और अगर आप मन में नहीं हारते हो तो वो हथियार यूं ही रखा रह जाएगा, वो कभी काम नहीं आ सकता। इसलिए युद्ध मन से जीते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ने भी कहा तुम पाप करो तो ये मत सोचो तुमने गलती की तब पाप हुआ, गलती तब हो गई जब तुमने मन में सोचा, क्योंकि जीवन यहां से निकलता है। सबसे बड़े युद्ध मन के हैं। प्रेज द लॉर्ड। बड़े से बड़े युद्ध मन में जीते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रत्यक्ष में तो बाद में होता है। दाऊद राजा ने बाद में हराया, पहले मन से हराया। क्या बोला? आज ही मैं तेरे सर को अलग करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो दोनों लड़ कैसे रहे थे? मुंह से, शब्द से। गोलियत के पास क्या थे? अपने तीर। प्रेज द लॉर्ड। और दाऊद के पास क्या थी? हाँ, क्या ये? विश्वास की ढाल। धर्मी के पास क्या होता है? धार्मिकता की झिलम, विश्वास की ढाल। ये डरा रहा था, इनके पास विश्वास था। डर का विरोध कैसे किया गया? विश्वास से। और वो विश्वास कहां से आया था? जब मैंने शेरों को, भालू को मारा, मुझे पता है परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया है। उस विश्वास को उन्होंने, उस विश्वास को लेकर सामना किया उस तीरों का। क्या आप उन वचनों का सहारा लेते हो? देखो, हमेशा याद रखो, आपके पास किस किस चीज़ का सहारा होता है। पहली चीज़ तो आपके पास अनुभव होता है, दूसरी चीज़ होता है आपके पास वचन। प्रेज द लॉर्ड। और धर्मी जो है अपने विश्वास से जीवित रहेगा, वचन कहता है। तो जब आप पर तीर आते हैं, मन में आते हैं अटैक्स, तो आपको किससे सामना करना है? विश्वास की ढाल से। विश्वास की ढाल जलते तीरों को रोकती है। ये आत्मिक हथियार है जो हमें दिया गया है प्रभु ने। प्रेज द लॉर्ड। जिससे हम सुरक्षित रहते हैं। धार्मिकता की झिलम जिससे हम सुरक्षित रहते हैं। और दूसरी बात क्या है? हम आगे पढ़ते हैं तो क्या लिखा है यहाँ पे? देखिए, अंधियारे में तीर चलाएं। अंधियारे में तीर चलाएं। अपने तीर के बाद हम देख रहे हैं अंधियारा। अंधियारा ही तो शत्रु की ताकत है, वो छुपकर काम करता है, वो बताता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। और आगे क्या लिखा है? छठवा तीर। तो जब एक तीर फेल हो जाता है ना, तो दूसरा तीर बनता है। अब यहां पर आपने विश्वास की ढाल लेकर आपने उसका सामना कर लिया, तो क्या वो चुप बैठ गया? नहीं, अब वो जाता है वापस अपनी अंधकार में और फिर प्लान करता है और तीरों को बनाता है। और यही चीज जो है वापस रिपीट पे रिपीट पे रिपीट होती जाती है। यही सर्कल चल रहा है। आपका तीर बन गया, फिर दुष्ट आएगा, धनुष पर रखेगा इस तीर को, फिर चलाएगा, और आपने पहला तीर तो संभल गया, दूसरा संभाल पाओगे कि नहीं? तीसरा संभाल पाओगे नहीं कि नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूं,
शत्रु आपको गिराने की प्लानिंग कर रहा है, क्या आप अपने आप को बचाने की प्लानिंग कर रहे हो? उसने देख लिया कि अभी आप नहीं गिरे, तो उसने अपनी हथियार को और चौखा किया, और पावरफुल किया, और बड़ा अटैक बनाया, और बड़ी परिस्थिति बनाई। प्रभु जी आपको मुझे बचाएं। फिर उसने पुराना तीर छोड़ दिया कि ये काम नहीं करता, इसको हटा, दूसरा तीर लिया। पति ने तो कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन चर्च वाले ने बोल दिया, पास्टर की कोई बात बुरी लग गई, तीर बड़ा किया, तीर बड़ा किया। सब लोग मुझसे कुछ बोले नहीं बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो बोलते हो इससे मुझे फर्क पड़ता है। तुम जो बोलती हो मुझे इससे फर्क पड़ता है। मेरे पापा ने कुछ बोल दिया, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। मेरे पास्टर जी ने कुछ बोल दिया, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। तो जो आत्मा लिख रही थी ना, उसने लिख के ले गई और बताया, ये है समस्या इसकी, सबसे तीर मत चलाओ, इसको कुछ लोगों की बातें चुभती हैं, इसके पति की, इसके पास्टर की, और इसके मम्मी पापा की, सास ससुर की। बस ये 4-5 लोग हैं, इन्हीं को देखो कि अगला तीर कौन बनेगा। तो आपने अपने मुंह से अपने लिए गड्ढा खोद दिया। जीभ के वश में मृत्यु भी है। तो आपके शब्द आपको फंसाते हैं। नीति वचन 6:2 क्या कहता है? पढ़ें 6:2, नीति वचन 6:2 में क्या लिखा है? जल्दी पढ़ें। चलिए मैं पढ़ूं क्या? तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा। हाँ, तू अपने मुंह के वचनों से फंसा, मतलब तूने बताया तू कैसे फंसेगा। ओ माय गॉड। और तू शिमशोन को कहता है कि यार देखो शिमशोन जी ने गलती की, और तू खुद क्या कर रहा है? अपने लिए गड्ढा खोद रहा है और बता रहा है अंधकार को कि तू कैसे फंसेगा। क्या लिखा है? तू अपने ही मुंह से फंसेगा। तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। मतलब पकड़ ही नहीं पा रहा था कोई, लेकिन जैसे ही तूने मुंह खोला ना, तूने बता दिया कि मैं काय से बंधूंगा। इसलिए अपनी जबान पर वचन कहता है, बोलने का समय है तो चुप रहने का भी। जब शत्रु मेरे विरुद्ध रहेगा तो मैं चुप्पी साधे रहूंगा, मैं नहीं बताऊंगा कि मैं काय से गिरूंगा। ये है वो फॉर्मूला। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद राजा डरते थे क्या? नहीं डरते थे, लेकिन जब शत्रु आता था बताना ही नहीं कि मैं काय से गिरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? थोड़ा सा दुख दिया, कुछ आत्माओं ने आके बीज डाले, और निराशा में हमने जो दिल का जो दुखड़ा गाया ना फोन पर 1.5 घंटे, आत्मा की तो डायरी भर गई। रुक जा, एक और ला रही हूं। इतना इतना सब कुछ बताया जा रही, मैं तो 2 फॉर्मूले लेने आई थी, तूने तो पूरी डायरी भर दी मेरी। व्हाट इज दिस? अगली बार से वो खर्रा लेके आएगी इतना बड़ा कि भैया बहुत बोलती है, एक और साथी मुझे हेल्पर चाहिए, कुछ मिस कर गया तो ये लिख ले। तू अपने ही मुंह की बातों से फंसा और अपने ही शब्दों से पकड़ा गया। क्या कभी हो सकता है ऐसी संभावना हुई हो कि अंधकार को पता चल गया हो कि अय्यूब किस बात से डरते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी कोई भी इंसान गिरता है, उसके पहले ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ में काम कर ही रही होती हैं। इसलिए अगर आज आपको ये बातें पता चल रही हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको वो ज्योति ये बात प्रकट कर रही है कि बैकग्राउंड में क्या चलता है, और आप ही अपने लिए युद्ध बनाते हो। सबोपदेशक 3 अध्याय कहता है, बोलने का समय तो चुप रहने का भी समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप जंगल में किसी झाड़ी में फंसे हुए हो, छुपे हुए हो, और वहां से शेर जा रहा हो, तो आप तो नहीं बोलेंगे एक्सक्यूज मी मेरे पास मत आना, मैं यहाँ डरी हुई हूं ना, मैं बहुत डरी हुई हूं।
शेर जी, हम यही तो करते हैं। कारण क्या है? जंगल में तो शेर देख लेते हो, लेकिन यहां अंधकार की आत्माओं को तुम्हारे बाजू में खड़ा हुआ देखते नहीं हो। वचन कहता है 10,000 गिरेंगे, मतलब कोई ना कोई स्पिरिट है जो सुन रही है। वचन क्या कहता है? अपनी शयन की कोठरी में, मतलब अपने बेडरूम में भी राजा को श्राप नहीं देना। नहीं तो कोई चिड़िया है, आप कहेंगे भैया मैं तो रात में 10 बजे बोल रही थी, कोई चिड़िया भी नहीं थी। हाँ, वचन में साफ लिखा हुआ है कोई चिड़िया, वहां पे चिड़िया नहीं लिखी, कोई प्राणी, कोई जंतु लिखा है, जंतु लिखा है। कौन सा जंतु है? नोट करता है और जाके वो बता देगी। बैकग्राउंड में, बेडरूम में छुपे छुपे आप क्या बात करते हो ये भी सुना जा रहा है। आप क्या रो रहे हो, किस बात पर रो रहे हो? किसी ने कुछ बोल दिया, झट्टे से अपने बेडरूम में गए और फूट फूट कर जो 1.5 घंटे रोए हो, बता दिया आपने कि आप कितने वीक हो और किस बात से रोते हो। और एक शब्द किसी का आपके आत्मिक जीवन को 3 दिन के लिए गिरा पाता है, मतलब आप तो बहुत आसान शिकार हो। इसलिए हम में से कई लोग सब कुछ करते हैं लेकिन आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते, क्योंकि जरा सा उन्नति करी नहीं कि शत्रु को पता है कि अरे इसके लिए बड़ी प्रॉब्लम मत भेजो, इसके लिए वो छोटी आत्मा है ना, वो भेज दो, वो छोटी आत्मा गिरा देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब गिराने की बात आती है तो ये भी डिसाइड होता है कौन जाएगा। एक आत्मा बोलती मैं जाऊंगी। सब कुछ प्लान्ड है, सब कुछ सिस्टमैटिक है हमारे अलावा। अंधकार भी बिल्कुल प्लान के साथ काम करता है, उसके पास पूरी बनावट है, पूरा लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि वो आ गया और बस आ गई और वो कुछ प्लान किया उसने और गिराने की कोशिश की। नो, उसको पता है आपकी रैंक, आपके आत्मिक जीवन का स्तर के हिसाब से आपके लिए आत्माएं नियुक्त होती हैं। आपका क्या स्तर है उस हिसाब से आपके युद्ध होते हैं, उस हिसाब से आत्माएं जो हैं बुलाई जाती हैं शहर में उपलब्ध ना हो तो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो जवान नबी जाकर बोलते कि मुझे परमेश्वर ने कहा है कि यहां पर ना खाना ना पीना। यही था उनका अटैक। उनने मुंह से बता दिया मैं काय से गिरूंगा। अगर वो बोलते कि मैं नहीं खाता तो वो कभी नहीं मरते उस दिन। उनने जैसे ही मुंह से बोला, अंधकार की आत्माओं ने हलचल मचाई। किसको भेजें जो इसको बोले और ये उसकी सुने? वो बूढ़ा नबी जो प्रभावशाली है, जिसकी एनर्जी आज भी हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं इस शहर पर, क्योंकि ये बूढ़ा नबी है। इससे झूठ बुलवाएंगे और इस नबी को गिराएंगे। राजा तो उस नबी को मार नहीं पाया, लेकिन अंधकार ने प्लानिंग करी, क्योंकि उन्होंने बता दिया था परमेश्वर ने क्या कहा है। आप लोग बता देते हो परमेश्वर ने क्या कहा है। मेरे लिए ये भविष्यवाणी हुई है, आप बता देते हो। मेरे लिए परमेश्वर की ये योजना है, आप बता देते हो। परमेश्वर ने ये लड़का मेरे लिए, ये लड़की मेरे लिए रखी, आप बता देते हो। और वही दिन होता है जब से आपकी गिरावट चालू होती है। काश उन दिनों में, प्रेज़ द लॉर्ड, हम समझदार होते और ये बात हमें पता होती तो हम अपने कई युद्ध जीत चुके होते। बट फिर भी हम निरुत्तर हैं, क्योंकि वचन तब भी था हमारे पास। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होते हैं। तो जिनसे आप शेयर कर रहे हो वही किसी को बता देते हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसे पता चल जाता है, जो आपके प्रति जलन रखता है, वो सब तबाह कर देगा कि आप एक ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो? परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर आपको बताते नहीं है।
परमेश्वर बताते नहीं है, वही चीज़ सफल होती है आपकी लाइफ में, क्योंकि अगर आपको बता दें तो आप तो सारी प्लानिंग को ख़त्म कर दो। प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान क्यों दी? क्योंकि अंधकार को पता ही नहीं था कि अगर प्रभु मर गए तो फिर जिंदा हो जाएंगे, नहीं तो वो मारते ही नहीं। वचन में लिखा है अगर वे जानते तो क्रूस पर ही नहीं चढ़ाते। शत्रु को लग रहा था मैं मार के जीत जाऊंगा, वो मार के हार गया। हाँ, और प्रभु ने क्या कहा? कोई मेरा प्राण ले भी नहीं सकता, मैं दे रहा हूं और वापस ले लूंगा। और सबको लगा कि 12 बजे से 3 बजे तक पूरा का पूरी कितनी आत्माएं पूरे शहर में आ गई होंगी। सोच कर देखो, आत्माओं को लग रहा था जश्न मनाएंगे, अब तो पृथ्वी हमारी है और ये मनुष्य जाति का खात्मा अब हम ही करेंगे। 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटे तक पूरा अंधकार रहा। आत्माएं एंजॉय कर रही थी, जश्न मना रही थी, उनको लग रहा था वो जीत गई हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद आपके और मेरे उद्धारकर्ता ने पृथ्वी के गहरे स्थानों में जाकर, प्रेज़ द लॉर्ड, उस अधिकार को जो उस अथॉरिटी अधिकार को जो आदम ने दे दिया था शैतान को, उससे छीन लिया, उससे ले लिया और तीसरे दिन कब्र को चीर कर बाहर आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या कहा? मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हर एक को क्या कहा? अपने चेलों को क्या कहा? जाओ अब चेला बनाओ, अब जीत हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज से 2000 साल पहले वो जीत हो चुकी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम उस जीत को जी रहे हैं। फिर हम हारे हुए क्यों हैं? क्योंकि हम ये नहीं जानते। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तुम्हारा पहला हथियार तुम्हारे शब्द से बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथे पद में जब लूका में आप पढ़ते हो तो वहां पर लिखा हुआ है कि 3 बार शत्रु ने परीक्षा की। उसके बाद जब वो चले गया थोड़ा सीजन के लिए, उसके बाद अगली बार कहां दिखा पता है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी आराधनालय में जाते हैं, है ना? पढ़ते हो तो वहां पर क्या लिखा है? आराधनालय में प्रभु जी गए और वहां पर लोगों के सामने यशाया की किताब पढ़ी। सब कुछ अच्छा था। जैसे ही उन्होंने बोला आज का ये वचन पूरा हुआ, सब बौखला गए। शैतान को बिल्कुल गुस्सा आ गया। उसको ये पता चल गया पर्सनली तो मैं इनको गिरा ही नहीं पाया, अब लोगों का सहारा लूंगा। इसका मतलब वो अपने हथियार बदलते भी रहता है। पास्टर के विरोध में तो ये जाती ही नहीं है। छोड़ो, ये फॉर्मूला छोड़ो, बाकियों पे इस्तेमाल करेंगे, इस पे नहीं करेंगे। इस पे दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करो, दूसरी टेक्निक इस्तेमाल करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपके लिए जो तीर हैं वो बदलते जाते हैं अगर आप पास होते जाते हो। एक कहावत है ना कि जैसे ही आप अगले स्तर में जाते हो तो अगले स्तर के युद्ध होते हैं। हाँ, ऐसे ही अगर आप पास हो गए हो पिछली बार और अभी शांति है, बस एक ही प्रश्न है मेरा, क्या तुम अपनी जीत की तैयारी कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारी हार की तैयारी तो बड़ी जोर शोर से चल रही है। तुम हार जाओ इसकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। तुम्हें दिख नहीं रहा तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हें नहीं दिख रहा तो भी दुष्ट है, तो भी धनुष है, तो भी तीर है, तो भी अंधकार है, तो भी तुम्हारे लिए नेक्स्ट लेवल का तीर तैयार होता है। प्रभु जी आपको मुझे बचाएं। यदि चिड़िया ना जानती हो तो वेग से उड़ेगी। कई बार हम नहीं जानते और चले कॉलेज। जिस दिन कॉलेज नहीं जाना है उसी दिन कॉलेज क्यों जा रहे हो? कुछ प्लान है तुम्हारे लिए। जिस दिन तुम्हें बाइक नहीं चलाना है उसी दिन पिकनिक क्यों जा रहे हो? कुछ प्लान है तुम्हारे लिए। जिस दिन तुम्हें उसका फ़ोन नहीं उठाना है मत उठाओ, कुछ प्लान है तुम्हारे लिए। इस दिन तुम्हें कुछ नहीं खाना है, सुबह से प्रभु ने बोल दिया उपवास रखना, क्यों खा रहे हो? कुछ प्लान है तुम्हारे लिए। तुम्हें नहीं दिखता, प्रभु को दिख रहा है, इसलिए प्रभु तुम्हें बोलते हैं अधीनता में रहो, इसलिए प्रभु तुम्हें बोलते हैं अगुवाई में चलो, इसलिए प्रभु तुम्हें बोलते हैं कि देखो दुआ करो, प्रभु आज क्या प्लान है मुझ पर प्रकट कर। हमने वो प्रार्थना क्या हम बोल रहे थे, आखिरी जो पॉइंट था उसमें क्या था? आपकी ज्योति हम पर चमके ताकि झूठ हमारे जीवन से निकल जाए। झूठ क्या है? कि सब ठीक है, ये झूठ है, सब ठीक नहीं है। आप दुआ में आने लगे, प्रार्थना में आने लगे, बढ़ने लगे, अब आप कैसे गिरोगे इसकी प्लानिंग हो रही है। और जब आप यहाँ पे आके बैठते हो तो भी वो देखा जाता है कि आप क्या क्या सुन रहे हो, ताकि उसके विरोध में प्लानिंग हो सके।
जैसे ही कोई विश्वास में बढ़ने लगता है, कोई बहन आती है विश्वास में बढ़ती है, उसको तो लगता है मैं प्रभु में बढ़ रही हूं, यहाँ मेरे हस्बैंड आशीषित हो रहे होंगे, उसको नहीं पता एक आत्मा वहां भेजी गई है, एक आत्मा वहां काम कर रही है। तुम यहाँ पर 2 घंटे लेट हो रहे हो तो वहां पर आत्मा अपनी ट्यूशन पढ़ा रही है उनको, और तुम जाते से ही क्या होती है, बहस होती है। तो वो हथियार डबल काम करता है, पहला तो उस आपके हस्बैंड के मन में गड़बड़ी कर दी, दूसरा आप जो यहाँ से कमा के गए थे अनादर कर दिया आपने, या कुछ बोल दिया या जवाब दे दिया, तो जो कमाया था वो भी चले गया और आपकी प्रार्थना और रुक गई। तो खाया पिया कुछ नहीं, वो ग्लास और तोड़ दिया। उसको पता है एक ही प्रकार की आत्मा बार बार आती हैं, क्योंकि उनको पता है। एक बात और याद रखो, आपके लिए 1000 हथियार नहीं है, मुश्किल से 3-4 होंगे। शिमशोन जी के लिए केवल एक ही क्षेत्र में हथियार बनता था, पता है? 2 क्षेत्र में, केवल 2 क्षेत्र में। वैसे तो 3 थे लेकिन मुख्य 2 थे। और अगर तीनों में बताऊं तो पहली चीज कि वो अपवित्रता में चले जाएं, पहला हथियार। लेकिन वो काम ही नहीं करा। शैतान को ये पता चला कि ओके ये इतना आत्मिक है, स्टडी तो करें ये कौन है, क्योंकि दूत ने आके बताया था तब शैतान को पता नहीं चला था, मानव के पास जब आया था। लेकिन बाद में जब शिमशोन स्ट्रांग होने लगे तो पड़ोसी औरतें आती होंगी, वो मानव की पत्नी से, शिमशोन की मम्मी से पूछती होंगी क्या खिलाते थे, ऐसा क्या है इसमें, बड़ी चर्चा सुनी है हमने। और वहां आत्माएं सुनती होंगी। ओके, उनने मुंह मनी, हो सकता है संभावना है कि बोल दिया हो कि स्वर्गदूत ने कहा था कि गर्भ से नाजिर रहेगा, कोई दाग की वस्तु ये नहीं खाना, लोथ नहीं छूना, ये नाजिर है। ओके, आत्माएं नोट करके ले गई, नाजिर है ये। तो नाजिर के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है कि वो लोथ ना छुए, अपवित्र वस्तुएं ना खाए। हाँ, ओके। अब वो चले शादी करने, तो वहां पर सिंह खड़ा हुआ था। वो सिंह किसने भेजा था? शत्रु ने, ताकि उसको मार दें। लेकिन सिंह से तो जीत गए वो। दोबारा लौट कर जा रहे थे तो वहां पर उनका मन गया एकदम कि चलो यार मैं और देख के आऊं। ये था वो अटैक जो चालू हुआ था, उनकी मम्मी की पड़ोसन ने मुंह से निकलवाया था। और शिमशोन को पता भी नहीं था। देखने की आंखें जब होती है ना तो ये सब पता चल जाता है। देखने की आंखों का यही फायदा है कि कौन ने कहां पर किस जगह क्या सोचकर आपके लिए क्या क्या प्लान किया है, आपको सब पता चल जाता है। सब कुछ पता चल जाता है, सब कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास इतने अनुभव हैं कि आप घंटों बुलवा सकते हो इस बारे में। खैर छुपा रहे सब। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन चर्च से खड़ा होगा, उस लड़की का नाम क्या है, वो क्या विचार करेगी, क्या सोचेगी, क्या बोलेगी, कितने बजे फोन करेगी, किसको उसने क्या क्या बोला है तुम्हारे लिए, सब कुछ पता रहता है। और कौन सी आत्मा है, किस रैंक की आत्मा है, उस लड़की को पता ही नहीं। उसको लगता है हम ही ज्यादा आत्मिक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। नेवर कॉम्पीट विथ योर पास्टर, नेवर। अपने आत्मिक गुरुओं से का कभी भी सामना नहीं करना, क्योंकि वो आप कितने ही ऊंचे चले जाओ, वो प्रेज़ द लॉर्ड, आप समझ रहे हो, कभी नहीं। इसलिए जब वो बोलते हैं उनके मुंह से प्रभु अगर बोल रहे हैं, चुपचाप मान लो, क्योंकि जहां हमारी सोच भी नहीं जाती, प्रेज़ द लॉर्ड, हो सकता है वहां कुछ प्लान हो हमारे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम समझ सकते हैं अगर हम वचन के आधार पर चलें और जो निर्देश परमेश्वर हमें देते हैं उसके अनुसार चलें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अंधकार का सीक्रेट क्या है पता? कि आपके लिए हथियार क्या बना है, वो सीक्रेट रखता है, छुपा के रखता है। अंधकार छुपा के रखता है कि आपके लिए क्या प्लानिंग है। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, नींवें अगर ढा दी जाएं तो क्या कर सकता है धर्मी?
चलिए हम जल्दी जल्दी चलते हैं। अब देखो हमने क्या सीखा कि यहाँ पर 5 चीज़ें हमने सीखी। सबसे पहली, देखो दुष्ट भी है और धनुष भी है जो वेपन है आपके लिए तीर हैं, हो सकता है शब्द हो या कुछ और हो, अंधकार में और प्लानिंग चलती रहती है और ये फैक्ट्री बंद ही नहीं होती, ये गिराने वाली फैक्ट्री बंद नहीं होती। शिमशोन ने एक बार नहीं बताया कि मैं काय से गिरूंगा, तो दोबारा आ गई वो, प्रेशर डबल बढ़ गया, तिबारा आ गई वो, थर्ड टाइम आ गई वो, प्रेशर और बढ़ गया। और शिमशोन ने अपने मुंह से ही बोला था बस। आप भी अपने मुंह से बोल देते हो, आप भी रिएक्ट कर देते हो। इसीलिए एक मैच्योर व्यक्ति कौन है? जो बोलता नहीं है, जो रिएक्ट नहीं करता, जो बताता नहीं है, जो 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 अपना दुखड़ा नहीं गाता, जिसके आंसू नहीं गिरते। ताकतवर तब हो आप जब आपको हर्ट इतना ज़्यादा हो और आप हंस रहे हो और उसको झट क्षमा कर दो, उससे गले लगा और उसके लिए खाना परोस के आओ, आप नहीं गिरोगे फिर। लेकिन जो आप रिएक्ट करते हो ना, वही 40 साल वही सेम पहाड़, वही सेम वादियाँ, वही सेम तराइयाँ, वही सेम अटैक, वही सेम पुरानी आत्माएं, और वही की वही गिरावट, वही की वही सब कुछ वैसा ही है। नेक्स्ट लेवल पर नेक्स्ट डेवल है, बट हम नेक्स्ट लेवल पर जाते ही नहीं कि नेक्स्ट डेवल इंटरेस्ट ले। पुरानी आत्माएं चल रही हैं। मेरे साथ ही ऐसा कि हर बार भैया सेम होता है, तो सेम ही तो आत्मा है बेटा। कौन सी नई वाली आत्मा लाई है तू? सेम आत्मा आ रही है तेरे पास, तू जीत तो फिर आएंगी दूसरी आत्माएं। और हमेशा याद रखो, युद्ध कभी भी छोटे नहीं होते। युद्ध सबसे छोटे कब हैं पता है? आज हैं। सबसे होले होले बच्चों वाले युद्ध कहाँ हैं पता है? आज हैं। आज जिन भी युद्ध में हो, ये सबसे छोटा स्तर है युद्ध का, सबसे छोटा। अनुभव से कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको। प्रभु जी की लाइफ में देखो, जैसे ही अगर आप ग्रो करोगे ना, तो युद्ध आपके नेक्स्ट लेवल के बड़े ही होते ही जाएंगे आखिरी सांस तक। और किस लेवल तक पहुंचकर आपको बचना पड़ेगा? प्राण देने तक। तब जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो विचार में रोने लगते हैं। पौलुस को सांप डस गया, उनने झड़क दिया। हाँ, पानी में रहे, जाड़े में रहे, रोते ही नहीं थे अपने लिए। हम तो अपने ऊपर रो रहे हैं। हमें तो अपने ऊपर इतना रोना आता है कि क्या बताएं। हम तो अपने ही ऊपर रोने में मस्त हैं। कौन रोएगा भैया मेरे लिए? मैं ही रोती हूँ, मैं ही रो लेती हूँ भैया। प्रभु जी नहीं चाहते कि तू रो। तेरे आंसू इसलिए नहीं है। अपने आप को दृढ़ कर और कह कि ये आंसू, इन आंसुओं का एक बूंद भी शत्रु के पास नहीं जाएगा, मेरे खुदा के लिए है। अगर युद्ध जीतना चाहते हो तो हंसा करो आने वाले काल पर। हालेलुया। वचन से सीखो। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे बनते हैं हथियार। वचन में क्या लिखा है? सीधे मन वालों पे। अब एक बात याद रखो, आप सीधे मन वाले हो, आप तो अच्छा कर रहे हो भैया, मैं तो किसी का बुरा नहीं करती, ना कुछ देखती हूँ, ना सोचती हूँ, ना बोलती हूँ। फिर भी तुम्हारा जो मन है ना, वो एक युद्ध भूमि है और वहाँ पर हथियार बन रहे हैं और तुम्हारे मन में ही नींवें हैं। और धर्मी के मन में नींवें होती हैं और धर्मी के पास मन होता है। अगर तुम धर्मी हो तो तुम्हारे मन में नींवें होंगी, और ये नींवें अगर ढा दी जाए ना, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। और ये अंधकार को पता है कि अगर तुम्हारी नींवें ढा दी गई, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा आत्मिक जीवन संभला नहीं रह सकता अगर नींवें ढा दी जाए तो। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें पता होना चाहिए मन में जो नींवें हैं ये कौन कौन सी हैं। आपके आत्मिक जीवन की नींव अलग होती है, आपकी मैरिज की नींव अलग होती है, आपकी मिनिस्ट्री की नींव अलग होती है, आपके व्यक्तिगत ना शरीर की, प्राण की, आत्मा की सारी नींव अलग होती है। हर चीज़ की नींव है। आपकी शादी हो गई बट आपको नींव नहीं पता, और शत्रु को पता है वो नींव क्या है, इसलिए आपका मेल मिलाप एक नींव है, उसको तोड़ा जाता है। आपके प्रेम से रहना एक नींव है, उसको तोड़ा जाता है।
आपका आदर करना, प्रेम करना एक नींव है, उसको तोड़ा जाता है। और जहाँ जहाँ अटैक होते हैं वहाँ वहाँ आप फेल हो जाते हो। इस कारण से आप वही की वही सेम पहाड़, सेम चक्कर मारे जा रहे हो। और आज प्रभु का वचन आपको बता रहा है कि निकलो, वही की वही सेम अटैक, वही की वही सेम परिस्थिति, वही की वही सेम आपकी कंडीशन बनी हुई है। क्यों ऐसा है आपके साथ? आत्मिक लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, क्योंकि पता है वो वहीं चक्कर में पड़ी हुई है, वो सालों निकालेगी अब, इसलिए उसमें कुछ बोना नहीं है, वो वेस्ट है। अनुभव है, ये वेस्ट है उसकी लाइफ में कुछ भी बोना, क्योंकि वो पास ही नहीं कर रही है। उसको छोड़ दो, उसको अपने हाल पे छोड़ दो। जब तू अपने आपे में आए तो अपने अपने भाइयों को की सुधी लेना। पतरस जी को बोला था प्रभु जी ने, जब तू संभले, जब तू चेते, जब तू रिकवर हो जाए, तब खड़ा हो जाना। कब खड़े होगे, कब रिकवर होगे, कब सेम अटैक से निकलोगे? अरे गुरुओं के अटैक तो बहुत आगे के हैं, अभी तो विश्वासियों के अटैक से भी पास नहीं हुए हम। समय के हिसाब से गुरु हो जाना चाहिए था। गुरु कौन है? वचन में लिखा है छोटे बालक कौन है? जो पाप से लड़ते हैं। जवान कौन है? जिन्होंने दुष्ट पर जय पा ली, मतलब अटैक खत्म है उनकी लाइफ के, वो है जवान। पिता तो और आगे हैं उससे। तो हम कहाँ हैं आज? पिताओं के स्तर का तो वो है जहाँ पर ये सारी चीज़ों से वो बहुत सालों पहले निकल चुके हैं। ज्ञान इंद्रिय अभ्यास करते करते निपुण हो गई हैं, फेल नहीं हुई हैं, निपुण हो गई हैं। वो ठोस भोजन खाते हैं, परमेश्वर उनसे डीप बातें कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सहने की क्षमता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब एक जगह आते हैं, बैठते हैं, हम सब एक जैसे नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके युद्ध बताते हैं आप कौन? आपके मोहल्ले वाले या आपके चर्च वाले या वो लोग, वो क्या बोल रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पौलुस जी को कौन जानता नहीं जानता इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आत्मा ने बोल दिया मैं पौलुस को जानती हूँ, बात ख़त्म हो गई। क्या हमें अंधकार की तारीफ़ चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए हमें किसी आत्मा की तारीफ़। जिसकी तारीफ़ परमेश्वर करता है वही सफल है। हमें कभी नहीं किसी आत्मा की तारीफ़ नहीं सुनते हम। क्या अब आत्मा बताएंगी हम कौन हैं? उनको पता भी है कि हम कौन हैं। आत्माएं छोटा ही जानती है हमारे विषय में, उससे भी हम बड़े हैं, तो आत्मा थोड़ी ना बताएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौलुस और प्रभु जी चुप कर देते, चुप चुप चुप, तुम क्या बताओगे? ये कोई इन्फॉर्मेशन है? परमेश्वर का पवित्र जन। प्रेज़ द लॉर्ड। उस व्यक्ति से आप क्या चर्चा करोगे जो तीसरे वक्त तक उठा लिया गया हो? हाँ, वो अपने आप को किस लेवल पर देख रहे होंगे? और आत्मा बोलती परमेश्वर का जन है, हमें किसी की तारीफ नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको खुद पता होना चाहिए आप कौन हो, और मसीह में आप अपने आप को कुछ समझ रहे हो। अगर वैसे ही आप हो तब तो ठीक है, और अगर आप हो ही नहीं, अपने आप को ज़रूरत से बड़ा समझ रहे हो, तो कुछ नहीं है। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे। कौन कितना बड़ा है इससे डिपेंड होता है कि कौन किसके पांव धोता है, कौन किसकी पहुनाई करता है, कौन किसकी सेवा करता है, कौन अपने आप को दूसरों से छोटा बनाता है। जो छोटे में से छोटा है वही बड़ा है। किसी को दरी उठाते देख लो, किसी को सेवा करते हुए देख लो, तो यकीन मानो कहीं ना कहीं वो आपसे ज़्यादा बड़ी रैंक में हो। क्योंकि धनी भी गया, निर्धन लाजर भी गया, और लाजर गया गोद में। जो दरवाजे पे झूठन खाता था, कुत्तों के साथ झूठन खाता था, मेज के नीचे जो गिरती थी वो खाता था, लेकिन कहाँ वो रैंक में, आत्मा में उतना ऊपर था, दाऊद की संतान था ना। यहाँ छोटे बड़े जिसको आप समझते हो ना, वो बदल जाना है ऊपर। वहाँ यहाँ जो छोटे हैं वो वहाँ बड़े हैं। यहाँ जिसका नंबर नहीं है आपके पास, वो रैंक में बहुत ऊपर है, वहाँ जाने की मुश्किल है आपके। जिसकी यहाँ पर झोपड़ी नहीं है वहाँ महल है। सब अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं इस बात? तो एक तरफ हमने देखा दूसरे पद में कि अंधकार हमारे लिए प्लान कर रहा है, और चौथे पद में हम देखते हैं तो क्या लिखा है? भजन 11 चौथा पद, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। अब हम आपको बता रहे हैं कि देखना केवल ये नहीं है कि अंधकार क्या कर रहा है, आपको ये भी देखना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ हैं। स्तिफनुस प्रभु को देख रहे थे, स्तिफनुस अपने अटैक नहीं देख रहे थे। क्या आप अपने अटैक में परमेश्वर को देख रहे होते? वचन में लिखा है पृथ्वी के राजा मिलकर सम्मति कर क्या कहते हैं?
आओ हम यहोवा और उसके यहोवा के अभिषिक्त को क्या करें। भजन संहिता 2 अध्याय में ही लिखा हुआ है, यहोवा के और अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें, उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। अगर देखने की आंखें होंगी और शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा और आप शैतान को देख लोगे कि अरे बाप रे इतनी बड़ी सेना लेके मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, फिर आप प्रभु के पास जाओगे और जब देखोगे कि प्रभु हंस रहे हैं तो आप क्या करोगे, रोगे? आप भी बोलोगे ना ही जा बेटा, आप लड़ोगे ही नहीं, क्योंकि प्रभु हंस रहे थे इस बात पे, तो आप भी हंसोगे। वो आने वाले काल पे क्यों हंसती है? वो जुड़ी है अपने खुदा से, वो यहोवा का भय मानती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आने वाले काल पर परमेश्वर की प्रतिक्रिया क्या है ये पता होता है क्या तुम्हें? अगर वहां एक तरफ शत्रु ने कोई प्लानिंग की है तो यहाँ प्रभु ने भी तो कोई प्लानिंग की होगी। देखना आपको केवल अंधकार में ही थोड़ी ना है, परमेश्वर की ओर भी तो देखना है। जब युद्ध की बात आई, यहोशापात ने कहा किसी नबी को बुला लो। लोगों ने बोला ऐसा करो वैसा करो, एक नबी ने आके क्या बोला, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में देख रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखना आपको ये भी बताता है कि इस अटैक के पीछे प्रभु की क्या इच्छा है। जो अटैक आपको गिराने के लिए होता है, प्रभु उसे अनुमति देते हैं ताकि तुम उस अटैक से निकल जाओ और फिर क्या हो, तुम्हारी रैंक बढ़ जाए, तुम पास हो जाओ, तुम टेस्ट में पास हो जाओ, तुम ग्रोथ करो, तुम उन्नति करो। वो सेम गिरावट जो शत्रु आपको गिराने के लिए लाता है, परमेश्वर अनुमति देते हैं कि इससे मेरी बेटी जब पास होगी तो कई वर्ष इसको आगे ले जाऊंगा मैं। आपका एक अटैक कई वर्षों आपको उन्नति दे देता है, कई वर्षों। आपको पता है प्रभु जी ने पास होकर पूरी दुनिया को जीत लिया। अगर आप अटैक में पास हो जाओ, गिरो नहीं ना, तो आप पता नहीं क्या क्या जीत लो। अगर अच्छा चरित्र रखो तो आप अपने पति को विश्वास में जीत सकते हो। आपके पति जो विश्वास नहीं करते, उनकी जीत और हार के जो अटैक हैं वो केवल आपका चरित्र है। कुछ लोग नहीं समझे, इसलिए दुआ उपास करते हैं। वचन में सब लिखा हुआ है, सब इतना क्लियर है, हम नहीं जानते। वहाँ नहीं लिखा उपास कर प्रार्थना कर, वहाँ पे लिखा है उसके अच्छे चरित्र से। इसका मतलब तुम्हारा पति आज विश्वास में क्यों नहीं है? क्योंकि शैतान ने तुम्हारा गंदा चरित्र दिखाया है उसे। और जब स्वर्ग जाओगे ना, तब प्रभु जी को क्या बोलोगे? तू अकेली आई, तेरा पति? प्रभु मैंने बहुत उपास प्रार्थना, क्या तूने अच्छा स्वभाव, मेरा नेचर उसको बताया था मैं कैसा हूँ? बेटी यही तो मैं वेट कर रहा था कि तू मेरा स्वभाव उसको बताए। मैंने उसके लिए दिन निर्धारित किए थे, तू 40 साल उसके साथ रही, मैंने हजारों अवसर दिए कि तू उसे जीत ले। वो युद्ध तेरे चरित्र का था और तू प्रार्थनाओं में लगी थी। क्या सब छुपा रहे? आपके हस्बैंड का उद्धार पाना आपके कैरेक्टर पे डिपेंड होता है, ये पौलुस कह रहे हैं, वचन में लिखा है। मैं नहीं कह रहा हूँ केवल रहता है, और मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, जो मैंने बताया प्रभु जी के बारे में ऐसा ही होगा। मैंने उदाहरण लिया है, प्रभु जी क्षमा करें, मैंने उदाहरण लिया है। कई सारी चीज़ें वहाँ क्लियर होंगी जिसको आप यहाँ पर गलत समझ रहे थे, वहाँ पर सब क्लियर हो जाएगा, क्या सही हो क्या गलत था। आज जिनको गलत समझ रहे हो वो सही है वहाँ पे। जिनके लिए उपास और दुआ कर रहे हो ना, ये काम ही नहीं करेंगी। चरित्र, लोग चरित्र से बदलते हैं तो उपास से नहीं बदलते। कुछ अटैक चरित्र के हैं मेरे भाई, कुछ अटैक तुम्हारे खाने पीने के हैं मेरे भाई। हर जगह प्रार्थना को मत लाओ, समझदारी प्राप्त करो। कब समझोगे? क्यों तुम्हारी बार बार लड़ाइयाँ होती रहती है अपने हस्बैंड से? कारण क्या है? ये एक फॉर्मूला है, ये एक हथियार है, ये वो तीर है जिसमें वो तुमको बार बार गिरा देता है और तुम फेल हो जाते हो। और परमेश्वर ने वो देखा कि हो सकता है इस बार अच्छे से रिएक्ट करे और पति का दिल जीते ये, लेकिन फिर हार गई। इस बार बेहतर आदर करे और अपना
सम्मान प्राप्त करे। एक तरफ जो पत्नी नहीं थी वो पत्नी बन गई आदर करके, और एक तरफ वो पत्नी थी वो माँ नहीं बन पाई निरादर करके। तुम क्या कर रहे हो आज? अभिषिक्तों से व्यवहार करने में आदर। मीकल ने अनादर किया, माँ नहीं बनी। अबीगेल ने आदर किया, वो पत्नी बन गई। आदर, निरादर आपको पोजीशन देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुलेमान भी 1000 स्त्रियों में शुनेमिन की बात क्यों करते हैं? क्योंकि 1000 में से एक थी शुनेमिन। वो जो श्रेष्ठ थे शुनेमिन के विषय में। शुनेमिन यहां तो जल जल के परेशान है। उसने 1000 में भी जगह बना ली, और यहां हम अकेले हैं। आपको तो प्रभु ने दिया, बुलाया, चुना, ठहराया। कहाँ है आपकी जगह उनके दिल में? अरे आजकल ओह हालेलुया, सोच कर देखो कितना कठिन था 1000 में 1000 के कंपटीशन में। इसीलिए एस्तर पढ़ने को कुछ स्त्रियों को कहा जाता है। एस्तर पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर आदर है। प्रार्थना बैकग्राउंड में है, प्रत्यक्ष में आदर है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेयर की इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं होती, लेकिन व्यवहारिकता उनको जीतती है। प्रेज द लॉर्ड। एक ने ऐसा डांस किया कि राजा खुश हो गए, और उन्होंने, शत्रु ने उस एनर्जी को इस्तेमाल करके यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सर कटवा दिया। तुम पॉजिटिवली उस एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, जबकि कंपटीशन में 1000 लड़कियां भी नहीं तुम्हारे साथ, एक ही तुम अकेले हो, और तुमको लगता है अब तो हम आ गए, अब हम बैठ गए, अब हमें कुछ नहीं करना, अब कोई उन्नति नहीं करना। कोई बेहतर नहीं करना, मैं ऐसी हूं। उन दिनों में तो तुम बड़े पसंद करते थे, तो आज भी ऐसे बनो ना। हाँ, कौन सा इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ मैं? ऊपरी इम्प्रूवमेंट नो। सारा और आत्मिक स्त्रियां अपने चरित्र को संवारती थीं, इतनी बेहतर से बेहतर बनती जाती थीं कि उनके पति बोलते थे, माय गॉड, अगर तुझसे शादी नहीं होती तो क्या होता मेरा। क्या समझ रहे हैं इस बात को? समझ रहे हैं इस बात को? तो क्या लिखा है? परमेश्वर हंस रहे हैं। जब आप देख रहे हो परमेश्वर हंस रहे हैं, तो आपको पता रहता है कि ओके, मैं भी हंसना है, मुझे भी हंसना है। तो पति आते से ही रोना चालू नहीं करते, बिजली का बिल मना करती हूँ तुम्हें, पड़े रहते हो कूलर में। रिएक्शन बदल जाते हैं जब आपको पता होता है प्रभु जी की क्या दृष्टि है इस चीज़ को लेके, इस घटना को लेके। एकदम से कोई बिल आ गया, एकदम से कोई खर्चा बढ़ गया, कहाँ जाता है आपका विश्वास? पति को बहुत अच्छे से पता है तुम्हारी सारी दुखती नस, तो क्यों होगा वो आकर्षित? उसको बोझ लगने लगते हो फिर तुम। लेकिन वो नीति वचन 31 की स्त्री वो बोझ नहीं लगती, क्योंकि बंदा जब जॉब पे जाता है ना, जब आता है तो वो और अलग मिलती है। अरे बाप रे बाप, मैं जाता हूँ वापस आता हूँ, सारा काम मुझे अच्छा मिलता है। मैं जाता हूँ वापस आता हूँ, सारा घर मुझे सिस्टमेटिक मिलता है। मैं जाता हूँ, मेरी बाहर तारीफ होती है, अंदर आता हूँ तो मैं ग्लोरी में रहता हूँ। ये स्त्री मेरे सर का मुकुट है। कब आपके हस्बैंड के मुंह से आएगा? अब कई लोग, अब आज से मैं यही दुआ करूंगी, कई लोग यही सोचते हैं कि अब आज से मैं यही दुआ करूंगी, ये एक बार तो बोलें कि तुम मेरे सर का मुकुट हो। अद्भुत। ये नहीं दुआ करेंगी प्रभु मैं बदल जाऊं, मैं मुकुट बन जाऊं, नहीं, एक बार तो। और फिर धीरे से बोल भी देंगी, तुमने आज तक नहीं बोला क्या मैं मुकुट नहीं हूं? देखो मैंने क्या क्या किया तुम्हारे लिए, एक बार तो बोल देते, छोटा ही मुकुट बोल देते। नहीं है सोने का तो पीतल का बोल देते, बोला तो नहीं तुमने। अद्भुत। किसी को फोर्स मत करो कि वो तुमसे कुछ बोले, ऐसे बन जाओ, ऐसे बनो। प्रेज द लॉर्ड। और उसको नहीं दिख रहा तो देखने की आंखें मांगो उसके लिए। ये मत बुलवाओ कि फोर्सफुली बोलो, तुम नहीं बोलते, बोलो तुम। थैंक यू बोल दिया तुमने, थैंक यू। मेरे पति ने बोला है, अगली बार पास्टर जी जब बोलेंगी मैं तो हाथ खड़ा कर ही दूंगी कि मेरी तो एक गवाही आ चुकी है।
मैं हूं धन्य स्त्री। कम ऑन, अपने आप को हराओ और अपने आप से जीत जाओ। आपका कोई विरोधी नहीं है आपके अलावा। आपका युद्ध आप ही से है। अपने आप को ऐसा बेहतर बनाओ कि वो आपको खोना ना चाहे। उसके बुरा सा बुरा सपना ये हो कि तुम दूर हो गए उससे। आज वो भाग रहा है, कल वो प्रेज द लॉर्ड। काश हम उन वचनों को जिनको पढ़ते समझते, आज हम कहाँ होते। वचन में साफ लिखा हुआ है, अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, परमेश्वर की आंखें मनुष्य को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती रहती हैं। कभी कभी टेस्ट से प्रभु आपको गुजरने क्यों दे रहे हैं? क्योंकि प्रभु देख रहे हैं कि ये मेरी बेटी अभी पक्की हुई है कि नहीं। मैं इसको अनॉइंटिंग जो मांग रही थी, ग्लोरी मांग रही थी, जो भी मांग रही थी, मैं उसको दूं कि नहीं, उसको संभाल पाएगी कि नहीं पाएगी। उसके लिए इस टेस्ट से उसको गुजरना पड़ेगा। 10th पास होगी जब ही तो वो कुछ सब्जेक्ट लेगी और आगे की स्टडी में जाएगी। सेम आत्मिक जीवन में होता है, जब आप टेस्ट में पास हो जाते हो प्रभु आपको उठाते हैं। लेकिन हम परिस्थितियों में क्या सोचते हैं, क्या प्रभु को दिखता नहीं है, प्रभु देखते नहीं है। कम ऑन, वचन साफ कह रहा है यहाँ पे, प्रभु की आंखें नित्य देखती रहती हैं। और शत्रु चाहे कितनी बड़ी सेना लेके आ जाए, हमेशा याद रखो सिंहासन पर परमेश्वर ही बैठे हैं। अय्यूब कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, दाऊद और अय्यूब दोनों से आपको सीखने को मिलता है कि उनका पूरा भरोसा था कि परमेश्वर सिंहासन पर। दाऊद कहते यदि मुझे निश्चय नहीं होता कि परमेश्वर की भलाई को मैं देखूंगा, मूर्छित हो जाता। मुझे यकीन था ये एक सीजन है, चले जाएगा, मैं खुदा की भलाई देखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको जांच रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। इंग्लिश में लिखा है ट्राई करते हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि आगे वाले प्रेशर के लिए तैयार हुई है कि नहीं। मैंने इसमें इतनी मेहनत की है, पकी है कि नहीं, फट तो नहीं जाएगी, टूटेगी तो नहीं, बिखर तो नहीं जाएगी, आगे के लिए तैयार है कि नहीं। छोटा मोटा रिजेक्शन आज इसको इतना परेशान कर दे रहा है, तो कल बड़े रिजेक्शन को कैसे हैंडल करेगी ये? क्योंकि तुम्हारी बुलाहट के अनुसार तुम्हारे युद्ध बनते हैं। अगर तुम्हारी बुलाहट ऐसी है तो ऐसे ही टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, ऐसे ही युद्ध होंगे। मैं हमेशा से कहता हूँ कुछ लड़कियों को, अगर कोई किसी की लाइफ में पास्टर की वाइफ की बुलाहट है तो उसको तो बहुत पेन से गुजरना पड़ेगा। मनुष्यों का पेन तो उसको सह कर पक्का होना ही पड़ेगा ताकि वो टेस्ट में पास होकर निकल सके। क्योंकि एक सेवा करने वाला बहुत सारे विश्वासियों का बहुत विरोध झेलता है। प्रभु जी आपको मुझे बचाएं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक पास्टर की वाइफ होना एक आम औरत से बहुत ज़्यादा कठिन है। एक आम आत्मिक औरत जो बहुत दुआ प्रार्थना, अन्य भाषा और भविष्यवाणी कर ले, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन एक पास्टर की वाइफ जिस चीज से निकल रही होती है ना, उस चीज से वो औरत शायद कभी ना निकली हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जिस पास्टर को आप पुलपिट पे खड़े हो देखकर सुनना पसंद करते हो, उसके साथ रहना पसंद नहीं करो। जितना आसान और जितना अच्छा उनको सुनना है, उतना ही कठिन और खतरनाक उनके साथ रहना है। क्योंकि एक अभिषिक्त को अच्छे से नहीं हैंडल करना आपकी कोख को भी बंद कर देता है। प्रभु जी आपको मुझे प्रोटेक्ट करें। मीकल ने अपनी कोख को बंद कर लिया था परमानेंटली, क्योंकि अनादर किया था। कब? जब एक अभिषिक्त के रूप में वो पति प्रदर्शित हो गया। अब एक बात बताओ, मीकल ने क्या बोला था कि बाकी औरतों के सामने तुम ऐसा डांस कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन क्योंकि वो अभिषेक थे उस वक्त, उसके पति नहीं थे, पति थे बट अभिषेक था, तो दाऊद राजा ने कुछ नहीं बोला। बट अभिषेक के विरोध में जाने पर उस स्त्री ने परमानेंटली क्लोज करवा लिया। और वो सेम अभिषेक किस लिए था पता है? उसको उसी दिन ब्लेसिंग मिलने वाली थी गर्भ की। वचन में लिखा है वो पूरी प्रजा को आशीष देकर अपने घर आए ताकि उनको ब्लेस करें। तो वो अभिषेक जो आशीष के लिए था, हैंडल नहीं कर पाना अपने पति को जो अभिषिक्त भी है, तो आपको तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी बाकी लड़कियों से। आपके टेस्ट तो बाकी लड़कियों से बहुत कठिन होंगे, खासतौर पर जब आपका एक खैर प्रभु जी आपको मुझे हम सबको प्रोटेक्ट करें। तो आज से मेहनत करें इस क्षेत्र में भी। बाकी आम लड़कियां जहां मेहनत नहीं करती वहां पर आपको करना पड़ेगा।
क्योंकि बाकी लड़कियों के लिए आपके हस्बैंड हीरो रहेंगे हमेशा, लेकिन वो बंद कमरे में कैसे हैं आपके साथ, उनके अंदर खुद का नेचर है, उनकी खुद की कमियां हैं, व्यवहार हैं, चीज़ें हैं, आप कैसे हैंडल करते हो? क्या वो बंद कमरे की बातें आप बाहर लोगों को बता देते हो? हाउ डू यू हैंडल ऑल सच थिंग्स? तो वचन में लिखा हुआ है, प्रभु जी हमको प्रेरित करें कि परमेश्वर देख रहे हैं, परमेश्वर धर्मी को परखते हैं, उनसे जो दुष्ट हैं उपद्रव से प्रीति रखते हैं, अपनी आत्मा में घृणा करते हैं। शत्रु इतनी प्लानिंग कर रहा है, प्रभु जी अगर चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि शत्रु हमेशा जिएगा, शत्रु हमेशा सफल होगा। जैसे ही तुम जीत गए ना इस टेस्ट से, इनका न्याय चालू हो जाता है। आपको लगता है ये ऐसे ही रह जाएंगे? ओ, किसने कहा आपको? मिस्र से जैसे ही इजरायली निकले, परमेश्वर ने वहां के देवताओं का दंड दिया कि तुमने जादूगरों है ना, यन्ने से अम्बरेश का सहारा लेकर तुमने ये नाटक किया कि मूसा का विरोध किया, इनको निकल जान दो। फिर उन्होंने कहा अच्छा, तो ये जितने भी देवता थे ना, इन सब पे दंड आया था। सूर्य और ये बहुत बहुत कुछ कुछ मानते थे, सब पे दंड आया, देवताओं को दंड मिला था। तो आपको छेड़ने वाले बचेंगे नहीं, तुम पास तो हो जाओ। पता है, उनको भी पता है कि तुम फेल होते जाओगे जब तक जिंदा हो। इसका मतलब जब तक तुम फेल होगे तब तक वो बने रहेंगे। जैसे ही तुम जीते और वो फेल हुए तो उनकी टिकट कट गई, और उनकी टिकट कटी तो तुम परमानेंटली जीत गए, और जिस जिसको उनने पकड़ा हुआ था वो सब तुम्हारा हो जाएगा। उन आत्माओं ने जितनों को जकड़ा था वो सारे लोग तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, तुम्हारे अधीन आ जाएंगे। हालेलुया, बहुत गहरी बात मैंने करी है। हालेलुया जीसस। आपको पता भी नहीं है, फिर आपकी प्रार्थनाओं को तो यूँ आएगा। इसीलिए जब एक उन आत्माओं से जीत जाते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, तो अधिकार के साथ काम करते हैं। हाँ, आप सर्दी बुखार से ही लड़ रहे हो, आप जीत जाओगे ना, तब आप किसी की भी सर्दी को चल ठीक हो जा, कुछ नहीं है, हाँ ठीक है, गई उसकी सर्दी, गया उसका बुखार। ऐसे जीतते हैं, ऐसे जीत मिलती है, ऐसे युद्ध होते हैं। और ऐसे क्या सारी बातें छुपी रहें, लहू में ढपी रहें। प्रभु जी हमें प्रोटेक्ट करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस वचन में क्या लिखा है, जिन्हें तुम आज देखते हो फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु जी को पता है, यही तो हमने पढ़ा ना। वचन में क्या लिखा 6वें पद में, वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग, गंधक, प्रचंड लू उनके कटोरे में बांट दी जाएगी। भयंकर। शत्रु को तो पता है उसका दिन आने वाला है, और प्रभु जी ने इन परिस्थितियों से गुजरने के लिए आपको रखा ही इसलिए ताकि तुम पास हो जाओ। प्रभु जी को अपने बच्चों को योद्धा बनाना है, इसलिए ये लोग बस एक स्कूल है छोटा सा, जिससे गुजरना है इनको। अगर परमेश्वर तुम्हें केवल प्रेम देते रहें और तुम्हारे को किसी भी परिस्थिति से नहीं गुजारें, तो तुम बच्चे और कमज़ोर बन जाओगे। धरती पर तुम्हें इन परिस्थितियों से गुजरकर तुम्हें एक ऐसा अस्तित्व परमेश्वर देना चाहते हैं जो भयंकर योद्धा है। वही दाऊद राजा जिनके लाली झलकती थी, बाद में खतरनाक योद्धा थे। वचन में लिखा है, एक व्यक्ति कहता कि दाऊद राजा के पास तुम कैसे लड़ने गए? तो उन्होंने कहा हम इतने हजार। उन्होंने कहा प्रेज़ द लॉर्ड, समझ रहे हो? क्या कहा, क्या स्टेटमेंट था पता है? एक योद्धा का दिल सिंह की तरह होता है। दाऊद राजा के विषय में ये कहा गया, एक योद्धा, तुम क्या 1000 लोगों को लेकर लड़ने गए थे? वो जब लड़के थे तो एक व्यक्ति लड़ने आता था, लेकिन जब वो योद्धा आ गए, सेना आती थी केवल एक को मारने, सेना आती थी एक को मारने, तो भी जीतते थे और एक युद्ध नहीं हारते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर वो लाली झलकते हुए लड़के को एक असाधारण योद्धा बनाना चाहते हैं, इसलिए इतने युद्ध से गुजारते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी वो परिस्थितियां बताती हैं कि आपको कहाँ ले जाने वाले हैं परमेश्वर।
अगर तुम्हारे अटैक दूसरों से बड़े हैं, इसका मतलब तुम्हारी महिमा भी बहुत बड़ी होगी। लिख लो, तुम्हारे अटैक दूसरों से बड़े हैं तो तुम्हारी महिमा की भी चर्चाएं होंगी। तुम्हारे युद्ध लोगों को समझ में नहीं आता तो तुम्हारी महिमा भी समझ में नहीं आएगी कि ये बंदा समझ के ही बाहर है, ये दास समझ के ही बाहर है। प्रेज द लॉर्ड। एलियाह जी के युद्ध नहीं देखे किसी ने, अगर देख लेते तो आपको समझ में आता। इसीलिए महिमा भी समझ में नहीं आती, लोग डरते और कांपते थे कि कब परमेश्वर तुम्हें उठा कर ले जाए, पता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे युद्ध बताते हैं तुम कौन हो। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे युद्ध बताते तुम कौन हो। पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तुम पालने में हो तभी से अटैक चालू हो गए, तुम कोई खास हो। प्रभु पैदा हुए तभी से अटैक चालू हो गए, प्रभु बहुत खास थे। आपके युद्ध बताते हैं आप कितने खास हो। प्रेज द लॉर्ड। जब युद्ध खत्म हो जाए तो चिंता करना। प्रेज द लॉर्ड। ये समझदारी समझेंगे। हालेलुया। जब तक युद्ध होते रहते अच्छा लगता रहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध चालू हो जाए सारे नेगेटिव पोर्टल बंद करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो बोले भैया आज क्या कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यकीन मानो जिस दिन प्रचार होता है उसके अगले ही दिन से उस प्रचार का प्रैक्टिकल भी चालू हो जाता है। इससे पहले कि शत्रु आपके लिए कोई तुरुप का इक्का फेंके, परमेश्वर पहले आपके लिए मार्ग बता देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके बहुत आगे चलते हैं ताकि रास्ता क्लियर कर दें। प्रेज द लॉर्ड। बहुत आगे चलते हैं परमेश्वर आपके। वाचा का संदूक लोगों से 2000 कदम आगे चल रहा था जब वो यरीहो को पार किए। 2000 कदम। और आज से 2000 साल पहले प्रभु चल के गए हमारे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए रास्ता पूरा तैयार है, जीत कर निकलना है। आमीन। और प्रभु चाहते हैं कि हम जीतें। कहें हम जीतेंगे, हम नहीं हारेंगे। प्रभु हमारी ओर है, कौन हमारा विरोधी हो सकता है। आपका युद्ध सबसे पहला आपसे है, शैतान तो बाद में आता है। जो अपने आप से जीत गया अपने मन में, ये सारी लिस्ट हार जाती है उससे। जो अपने आप से जीत गया अपने मन में, ये सारे लोग हार जाते हैं उससे। प्रेज द लॉर्ड। आने वाले काल पर वो हंसती है मनी मन। क्यों पता है? उसको पता है ये चीज़ चालू हुई, इसका मतलब उन्नति आने वाली है। हर अटैक के सीधे बाद एक बड़ी ग्लोरी आती है। हर एक बड़ी उन्नति के पहले एक अटैक होता है। जब भी आप